हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास फिज़िक्स जो 9th है उसका चैप्टर ग्रेविटेशन उसका पार्ट 5 करेंगे और ये आपका जो है लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, इसके बाद आपका जो है नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे जो कि आपका वर्क एंड एनर्जी है। तो ग्रेविटेशन में जो हमने 4 पार्ट पहले इससे पहले कर लिए हैं, आप उसको प्लीज़ देख लीजिए, उसमें आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे और अगर आप डायरेक्टली इस पार्ट पर देखेंगे तो मे भी आपको सारे पॉइंट्स क्लियर ना हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं कि इस जो आपका ये इसमें है कि इसमें हम क्या क्या कंटेंट को कवर करेंगे। ओके, तो इसमें बॉयंट फोर्स में क्या फैक्टर्स होते हैं इसके बारे में हम देखेंगे, देन उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और उसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो इसका मेन टॉपिक रहेगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसके बारे में देखेंगे कि ये क्या होता है, एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे, कुछ लाइव एग्जांपल्स देखेंगे कि कोई बॉडी आपकी तैरती है यानी फ्लोट करती है तो वो किन कंडीशंस में फ्लोट करती है, या आपकी सिंक कर जाती है तो किन कंडीशंस में सिंक कर जाती है, और फिर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। तो फर्स्ट स्लाइड से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको और आप इसको समझिए पार्ट 5 ग्रेविटेशन। ठीक है, हमने आपको बॉयंट फोर्स बता दिया था कि जो अपवर्ड फोर्स लगता है किसी भी लिक्विड, कोई भी लिक्विड जो होती है, अपवर्ड फोर्स जो लगती है, नेट अपवर्ड फोर्स जो लगाती है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो क्या होता है, बॉयंट फोर्स होता है। तो ये आपका जो बॉयंट फोर्स होता है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहली बात तो जैसे कि कोई कंटेनर है आपका, ये देखिए इसमें लिक्विड होगा। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है और लिक्विड ऐसे यहाँ तक आपका फिल है। ओके, ये मान लीजिए आपका पूरा लिक्विड फिल है, तो ये जो इस पे बॉयंट फोर्स अपॉन डायरेक्शन में लगेगा, जिसको हम एक नाम से, और मैंने आपको क्या बताया था कि बॉयंट फोर्स को किससे जानते हैं, अपथ्रस्ट से जानते हैं। थ्रस्ट क्या है, परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड, और अपथ्रस्ट क्या है, बॉयंट फोर्स को भी अपथ्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये लिक्विड है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पे इस लिक्विड के द्वारा लगने वाला बॉयंट फोर्स किन बातों पे डिपेंड करता है वो देखते हैं। तो पहली बात जो होती है कि लिक्विड का क्या, वॉल्यूम। तो लिक्विड का वॉल्यूम क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और लिक्विड की डेंसिटी क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप कहेंगे सर ऐसा है कि अगर मान लीजिए ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मान लीजिए आयरन है या फिर मान लीजिए प्लास्टिक है, तो क्या ये इस पे डिपेंड नहीं करता है कि जो है आपका कितना बॉयंट फोर्स लगेगा। तो मैं कहूँगा कि ऑब्जेक्ट कैसा है, यानी कि नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किस मटेरियल का बना हुआ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बॉयंट फोर्स के ऊपर। बॉयंट फोर्स के जो होता है उसका फ़र्क क्या पड़ता है कि कितना ज़्यादा या कितना कम बॉयंट फोर्स लगेगा, वो डिपेंड करता है कि लिक्विड का वॉल्यूम क्या है और लिक्विड की डेंसिटी क्या है, ना कि ऑब्जेक्ट किस मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ से ये दो पॉइंट्स, दो कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक तो वॉल्यूम क्या है ऑब्जेक्ट का, किसका, या वॉल्यूम क्या है लिक्विड का जिसमें ऑब्जेक्ट क्या हुआ, इमर्ज्ड यानी कि डूबा हुआ है, और लिक्विड की क्या डेंसिटी क्या है, इसके बारे में भी, इस पे भी फर्क पड़ता है। देखिए स्लाइड्स में देखिए, अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया उसको मैं स्लाइड्स में इसलिए लिख देता हूँ ताकि आप इसके नोट्स बना सकें और ईजिली आप इसको पढ़ सकें। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ। एज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट इमर्ज इनसाइड लिक्विड इंक्रीजेज, यानी कि अगर मान लीजिए कि आपका जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, कोई लिक्विड है, मैंने बताया कि आपका जो वॉल्यूम है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये ऑब्जेक्ट था आपका, यहाँ तक ऐसे डूबा हुआ था। ठीक है, अब इस लिक्विड, मान लीजिए इसका लिक्विड का हम वॉल्यूम ज़्यादा कर दें, यानी बड़ा सा कंटेनर ले लें, उसमें ज़्यादा पानी ले लें, ज़्यादा वॉल्यूम ले लें, तो इस पर लगने वाला बॉयंट फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ये वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का नहीं है, ये वॉल्यूम किसका है, ये वॉल्यूम लिक्विड का है। जितना ज़्यादा लिक्विड का हम वॉल्यूम लेंगे उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला यानी बॉयंट फोर्स जो होता है वो आपका वॉल्यूम ऑफ लिक्विड से ज़्यादा, यानी अगर मान लीजिए इस कंटेनर में आपने 1 लीटर लिया, ठीक है, और या फिर मान लीजिए आपने 5 लीटर लिया, तो किसमें, ये चीज़ आप बताइए कि किसमें ज़्यादा आपका लगेगा। यानी वॉल्यूम मान लीजिए 1 सेंटीमीटर क्यूब में लेते हैं या 5 सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं, ठीक है, वॉल्यूम की यूनिट होती है ऐसे मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, या इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो किसमें, जिसमें लिक्विड जो है वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसमें लगने वाला बॉयंट फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब सेम इसी तरीके से नेक्स्ट हम और देखते हैं कि अगर मान लीजिए जो लिक्विड हमने लिया है और उसकी क्या है, उसकी अगर मान लीजिए डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए जो एक लिक्विड हमने लिया उसकी क्या ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है। जैसे कि वाटर लेते हैं तो, और एक लेते हैं, एक पहली बात देख लीजिए, इसमें मैंने लिख दिया, एक तो हमने वाटर लिया, एक हमने मरकरी ली। ठीक है, अब ये बताइए कि किसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो हम कहेंगे मरकरी की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो मरकरी जो बॉयंट फोर्स लगाएगा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो ज़्यादा होगा। इसीलिए जब हम मान लीजिए कोई आयरन पीस है,
नेल है या मतलब निडल है आयरन की, और उसको अगर हम वाटर में रखेंगे तो डूब जाएगी। लेकिन उसी निडल को अगर हम मरकरी में रखते हैं तो वो तैरने लगती है। क्यों? क्योंकि मरकरी का क्योंकि डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, तो वो क्या करती है, बॉयंट फोर्स भी ज़्यादा लगाती है। तो ये आप कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिए। अभी स्लाइड में वही चीज़ लिखी हुई है, मैं पढ़ देता हूँ कि अगर मान लीजिए वॉल्यूम किसी सॉलिड का बढ़ेगा, लिक्विड मान लीजिए किसी भी लिक्विड का, अगर मान लीजिए किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला अपवर्ड डायरेक्शन में बॉयंट फोर्स होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो जो मैग्नीट्यूड यानी कि कितना बॉयंट फोर्स लगेगा किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये निर्भर नहीं करता है कि सॉलिड ऑब्जेक्ट किसका बना हुआ है, यानी नेचर ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं निर्भर करता। यानी कि अगर आपका कोई भी आयरन का है, प्लास्टिक का है मटेरियल, सॉलिड ऑब्जेक्ट, उसको आपने लिक्विड में डाला तो लगने वाला बॉयंट फोर्स इस पर निर्भर नहीं करता कि वो सॉलिड है कि लिक्विड है। बाकी वो डूब क्यों जाती है ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल में बताया गया, मैं वो उसको बताऊंगा। लेकिन बॉयंट फोर्स जो होता है वो लिक्विड का नेचर है, वो उस ऑब्जेक्ट का नेचर नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, लिक्विड के वॉल्यूम के ऊपर और ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के ऊपर। ऑब्जेक्ट का क्या वॉल्यूम है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, नेचर पे नहीं, लेकिन वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा बॉयंट फोर्स लगेगा, ये चीज़ आप याद रखिएगा। वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा उतना डिस्प्लेस करेगा। मैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल में सारा बताऊंगा। अब इसमें एग्जाम्पल में देखिए, जैसे मैंने वही चीज़ बताया कि दो बॉल्स हमने ली और उनका वेट क्या है, इक्वल है। ठीक है, हैव डिफरेंट वेट, वेट डिफरेंट है और वॉल्यूम क्या है, इक्वल है। यानी कि वॉल्यूम पर निर्भर करता है, ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के ऊपर भी निर्भर करता है बॉयंट फोर्स। तो वॉल्यूम हमने सेम ले लिया लेकिन डिफरेंट वेट के ले लिए, यानी कोई मान लीजिए प्लास्टिक का ले लिया जिसका वॉल्यूम, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट ले लिया और एक आयरन ऑब्जेक्ट ले लिया, दोनों का वॉल्यूम तो सेम है लेकिन वेट डिफरेंट होगा। तो इसलिए क्या, अपवर्ड डायरेक्शन में जो बॉयंट फोर्स होगा दे विल बी एक्सपीरियंस इक्वल अपवर्ड बॉयंट फोर्स, क्योंकि आपका क्या है, वॉल्यूम इक्वल है तो बॉयंट फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा जो कि इक्वल होगा। या अब यहाँ से आप ये कॉन्सेप्ट निकालते हैं कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड करेगा, और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बॉयंट फोर्स, वो डिपेंड कर रहा है किसके, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि जो ऑब्जेक्ट हम उसमें डुबा रहे हैं, जो उसमें पानी में, उसके ऊपर भी बॉयंट फोर्स आपका निर्भर करता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे देखिए लिखा है कि द बॉयंट फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी कि लिक्विड की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी बॉयंट फोर्स उतना ज़्यादा होगा। इसीलिए आप ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए खारे पानी में तैरना आसान होता है, जबकि आपका अगर मान लीजिए फ्रेश वाटर है तो उसमें तैरना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जो सी वाटर यानी खारे पानी का वाटर, मतलब पानी जो होता है उसमें क्या होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। अगर उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उस पर आपके ऊपर लगने वाला बॉयंट फोर्स ज़्यादा होगा, तो आपको तैरने में ज़्यादा आसानी होगी। सिमिलरली वही मैंने मरकरी का एग्जाम्पल बताया कि मरकरी का डेंसिटी ज़्यादा होगा तो उसमें उस लिक्विड द्वारा जो बॉयंट फोर्स लगेगा वो भी ज़्यादा होगा। तो मान लीजिए आयरन ब्लॉक लिया तो वो मरकरी में फ्लोट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत हाई बॉयंट फोर्स लगता है किसके द्वारा, मरकरी लिक्विड के द्वारा उस ऑब्जेक्ट पे बहुत हाई बॉयंट फोर्स लगेगा, तो वो पॉसिबिलिटी है कि वो आपका तैर जाएगा। ये समझ में आ गया आपको? ओके, मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया वही चीज़। अब एक कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। मान लीजिए ये आपका कंटेनर है, ठीक है, इसमें आपका लिक्विड ऊपर तक भरा हुआ है, मान लीजिए यहाँ तक पूरा भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कंटेनर रख दीजिए, इधर से एक आप जो है इसमें ऐसे कनेक्ट कर दीजिए, अगर मान लीजिए कोई भी वाटर फ्लो करे तो इसमें आके गिरे। अब मान लीजिए कोई सॉलिड बॉडी है, ठीक है, इसको क्या किया आपने, इसमें रखा। ठीक, अब इसका जो वॉल्यूम होगा, मान लीजिए इसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, कोई बॉडी है जिसकी वॉल्यूम क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें जो पानी, अब यहाँ ऊपर तक भरा हुआ था, पानी एकदम ऊपर तक भरा हुआ था, मतलब हल्का सा भी जगह नहीं है। तो आप जब इस बॉडी को इस वाटर के अंदर लाएंगे तो कुछ पानी तो बाहर आ जाएगा, और बाहर आके मान लीजिए इस बीकर में इकट्ठा हुआ। तो इस बीकर में जो इकट्ठा हुआ इस पानी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेस्ड वाटर कहते हैं। किसके द्वारा डिस्प्लेस किया गया, इस ऑब्जेक्ट के द्वारा। जो ये सॉलिड ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर क्यूब का था, इसके द्वारा कुछ पानी को डिस्प्लेस किया गया, क्योंकि पानी ऊपर तक भरा था तो वो बाहर हमने एक ऐसे पाइप कनेक्ट कर दी, वो आके किस में इकट्ठा हो गया, इस बीकर में इकट्ठा हो गया। अब ये जो डिस्प्लेस्ड वाटर होगा इसका वॉल्यूम भी कितना होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। यानी कि जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होता है वही डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम होता है। ये कॉन्सेप्ट पहले आप याद रखिए।
जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा आपकी बॉडी का, जो आप ऑब्जेक्ट का जो आप पानी के अंदर डुबोएंगे, उतना ही आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर या लिक्विड आपका डिस्प्लेस हो जाएगा। डिस्प्लेस मतलब उसकी जगह ले लेना, यानी इस ऑब्जेक्ट ने जगह ली पानी की, तो पानी ओवरफ्लो करके इसमें इकट्ठा हमने कर लिया। ओके, ये समझ में आया। अब सिंपल एक और ऐसे ही हम देख सकते हैं, मान लीजिए यही आपका बीकर है और ये भरा हुआ नहीं था, इतना लेवल था इसका, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई ऑब्जेक्ट लाया, यहाँ तक आपका पहले लेवल था, मान लीजिए ये आपका इनिशियल लेवल है। अब क्या किया, इसमें आपने एक ऑब्जेक्ट ले आए। अब इस ऑब्जेक्ट का जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। अब ये राइज करेगा। क्यों राइज करेगा? क्योंकि पानी, अब आप कुछ भी डुबोते हैं तो पानी ऊपर आता है ना, ठीक है। तो पानी जो ऊपर आएगा, कितना आएगा? इतना आया, ये देखिए इतना आया। अब ये जो पानी आया, ये यहाँ पर मार्किंग ले लेते हैं फाइनल। तो ये जो इनिशियल और फाइनल के बीच में वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। यानी वाटर जो डिस्प्लेस हो रहा है वो कितना हो रहा है? ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कितना वाटर की जगह ले रहा है, डिस्प्लेस मतलब कितने वाटर की जगह ले रहा है, तो उसका भी वॉल्यूम वही होगा जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट आपको? अब इसी कॉन्सेप्ट को मैंने लिखा है, समझिए कि डिस्प्लेस्ड लिक्विड होता क्या है। हम डिस्प्लेस्ड लिक्विड कहते हैं कि सपोज मान लीजिए आपका कोई बकेट है जो कि पानी से भरा हुआ है, एकदम ब्रिम ऊपर तक, हल्की सी भी जगह नहीं बची है, पूरा पानी भरा हुआ है। अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को उस बकेट में रखेंगे फुल ऑफ वाटर, जो कि पानी से एकदम भरा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट होगा वो कुछ जगह घेर लेगा, कुछ वॉल्यूम घेर लेगा बकेट के अंदर, और वाटर क्या होगा? बाहर आ जाएगा, ठीक है। जिसके कारण ऑब्जेक्ट के कारण क्या होगा? कुछ वाटर क्या होगा? बाहर आ जाएगा। किससे? बकेट से। तो जो पुश्ड आउट वाटर या डिस्प्लेस्ड वाटर, पुश्ड आउट मतलब जो बाहर आया हुआ वाटर है या डिस्प्लेस्ड वाटर है, वो क्या होगा? नाउ वी कैन से ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन बकेट फिल्ड विद वाटर डिस्प्लेस सम वाटर, यानी कि जैसे ही हमने उसमें ऑब्जेक्ट डुबोया तो उसमें कुछ पानी उसने डिस्प्लेस किया। और अगर मान लीजिए हमने कंप्लीटली उसमें पानी में उस ऑब्जेक्ट को डुबो दिया, तो जो वाटर डिस्प्लेस हो रहा है उसका वॉल्यूम और जो वॉल्यूम है किसका? ऑब्जेक्ट का, वो इक्वल हो जाएगा। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, जो मैंने आपको बताया वही सेम यहाँ लिखा हुआ है। इस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। समझ में आ गया आपको? अब हम आते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बहुत अच्छे से देखिएगा कि इसमें क्या होता है। इसमें हम कॉन्सेप्ट पहले बात समझते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता क्या है, फिर मैं आपको स्लाइड के ऊपर आऊँगा। देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल में होता क्या है, ये एक रिलेशनशिप बताता है। किसके बीच में? मान लीजिए कि कोई कंटेनर है, उसके बीच में जो अंदर ऑब्जेक्ट लगा हो उसके ऊपर क्या लगता है? एक बॉइंट फोर्स लगता है, ये ठीक है। बॉइंट फोर्स मान लीजिए लगा, तो ये बॉइंट फोर्स जो लग रहा है ये कितना लग रहा है? कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर जो बॉइंट फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू क्या है, कितना लग रहा है, और कितना वाटर डिस्प्लेस कर रहा है, यानी वाटर कितना डिस्प्लेस हुआ और कितना बॉइंट फोर्स लगा। इसके बीच में एक रिलेशनशिप बताते हैं कि उन दोनों में क्या आपकी मतलब क्या संबंध है। यानी बॉइंट फोर्स, मान लीजिए बॉइंट फोर्स 10 न्यूटन लगा, तो आपका जो वाटर डिस्प्लेस होके बाहर आया या फिर लेवल राइज हो गया, मान लीजिए वो कितना हुआ, ठीक है। इस 10 न्यूटन के हिसाब से कितना हुआ, इसके रिलेशनशिप को आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताता है। ये भी चीज़ आप हमेशा याद रखिए, ठीक है। तो पॉइंट फोर्स जो होता है वो क्या होता है, पहले ये समझिए। पॉइंट फोर्स किस में? एक फोर्स होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? न्यूटन में होती है। जो वेट होता है उसकी यूनिट क्या होती है? उसकी भी यूनिट न्यूटन में होती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब मान लीजिए यहाँ कंटेनर है आपका, ठीक है। आपने इसमें ये ऊपर तक पानी भरा हुआ था, एकदम ऊपर तक। आप इसको एक बीकर से आपने इसमें एक पाइप कनेक्ट की और यहाँ से आपने एक बीकर में जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को डुबोया, ठीक है, यहाँ पर पूरे पे पानी भरा हुआ था, तो इसमें कुछ लगेगा क्या? बॉइंट फोर्स लगेगा। कुछ पानी इसमें आके इकट्ठा हो गया, मान लीजिए इतना पानी आके इकट्ठा हो गया, तो बॉइंट फोर्स किस में लगता है? न्यूटन में लगता है, अपवर्ड डायरेक्शन में। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर किस में होगा? वेट किस में होता है? न्यूटन में। तो ये बताता है कि क्या बॉइंट फोर्स लगा और कितना वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ, कितना ऑब्जेक्ट के ऊपर बॉइंट फोर्स लगा और कितना आपका जो वाटर डिस्प्लेस हुआ, कितना वेट डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। इस बारे में रिलेशनशिप बताता है। अब हम इसको समझते हैं। अब स्लाइड्स पे आते हैं, कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या करता है, एक रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, कि कितना बॉइंट फोर्स लगा, किसके द्वारा बॉइंट फोर्स लगता है? लिक्विड के द्वारा। किस पे लगता है? किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है। और कितना जो पानी है उसका कितना वेट डिस्प्लेस हुआ। हम मास ऑफ वाटर जो है किसी भी, उसको किलोग्राम में करते हैं, लेकिन वेट किस में करते हैं? न्यूटन में, क्योंकि वेट क्या होता है? m × g होता है,
ठीक है, ये न्यूटन में होता है क्योंकि ये क्या है, एक फोर्स है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड जो बॉयंट फोर्स का होता है, उस आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से हम क्या कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो कि पानी के अंदर आ गया, यानी ये पूरा पानी ऐसे था, पानी के अंदर मान लीजिए पूरी तरीके से डूबा हुआ है, कंप्लीटली डूबा हुआ है मान लेते हैं, और उसके कारण कुछ डिस्प्लेस हुआ होगा वाटर। तो मान लीजिए कोई पूरी तरीके से डूबा हुआ है या पार्शली डूबा हुआ है, तो ये वो क्या करता है, एक एक्सपीरियंस करता है बॉयंट फोर्स। मैंने बताया ऊपर की तरफ एक बॉयंट फोर्स अपथ्रस्ट लगता है, वो किसके बराबर होता है, कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ उसके वेट के बराबर। यानी कि यहाँ से आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि बॉयंट फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगेगा वो बराबर होगा कि कितना वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस किया। ये समझ में आ गया। अब दो कॉन्सेप्ट यहाँ से आते हैं, इसको आप समझिए। मैंने अभी आपको क्या बताया कि मान लीजिए आपने कोई ऑब्जेक्ट इसमें डुबोया और ये ऊपर तक भरा हुआ था, आपने एक पाइप कनेक्ट की, ठीक है। जब डुबोया, डुबोने से पहले मान लीजिए ऊपर तक भरा हुआ था, अब डुबोया तो कुछ पानी इसमें आ गया। अब ये जो पानी आया इसका वॉल्यूम मान लीजिए 1 सेंटीमीटर क्यूब है, किसका, ऑब्जेक्ट का जिसको आपने डुबोया है, और इस जो वाटर डिस्प्लेस होगा उसका भी वॉल्यूम कितना होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, मान लीजिए इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, 10 न्यूटन। जो इस पर फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 10 न्यूटन। ये फोर्स कौन सा है, बॉयंट फोर्स है। तो ये लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ इसका वेट कितना होगा, 10 न्यूटन। दो कॉन्सेप्ट हैं। पहली बात तो वॉल्यूम ऑफ जो ऑब्जेक्ट होगा वो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड के बराबर होगा, ठीक, कितना वॉल्यूम आपका डिस्प्लेस कर रहा है। दूसरी चीज, जो बॉयंट फोर्स आपका लगेगा न्यूटन में वो बराबर होगा आपका जितना वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ। यानी अगर 10 न्यूटन यहाँ पे डिस्प्लेस वाटर का वेट है तो 10 न्यूटन ही बॉयंट फोर्स लगा होगा उसके ऊपर। समझ में आया। दोनों कॉन्सेप्ट याद रखिए, एक तो वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट याद रखिए और एक बॉयंट फोर्स और वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। दो कॉन्सेप्ट मतलब एक वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, एक बॉयंट फोर्स इक्वल्स टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। ये दोनों चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। बहुत ईजी वे में मैंने इसको आपको यहाँ पे समझा दिया है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या आ गया कि बॉयंट फोर्स जो लग रहा है वो क्या, कितने, किसके बराबर होगा कि वेट कितना है उस ऑब्जेक्ट का। अगर 10 न्यूटन लग रहा है तो जो वाटर डिस्प्लेस हुआ होगा उसका भी मान कितना होगा, वेट किसमें नापते हैं, न्यूटन में, तो उसका भी मान कितना होगा, 10 न्यूटन ही होगा। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल के द्वारा बताया जाता है। और जो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट है वो भी किसके बराबर होगा, कितना वाटर का वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ। समझ में आ गया आपको। ओके, अगर ये देखिए वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब यहाँ पे मैं इसको नीचे कर देता हूँ, देख लीजिए आप मैंने क्या लिखा है। अगर कोई स्टोन है, ठीक है, इमर्ज किया, और उस पर मान लीजिए उसका 10 न्यूटन वेट ऑफ वाटर, मान लीजिए उसने कितना डिस्प्लेस किया, 10 न्यूटन वाटर को डिस्प्लेस किया, तो बॉयंट फोर्स भी कितना लगा होगा, 10 न्यूटन लगा होगा। यानी मैग्नीट्यूड जो बॉयंट फोर्स का होगा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, वो इक्वल होगा किसके, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। यानी कितना वेट, यहाँ से जितना वेट उसने डिस्प्लेस किया इस पे लगने वाला मान लीजिए 10 न्यूटन था, तो ये भी जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है उसका भी वेट कितना होगा, 10 न्यूटन ही होगा। ये आप याद रखिएगा। ओके, हम लोग अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, इसको आप हायर क्लासेस में और अच्छे से स्टडी करेंगे। देखिए इसको रिलेटिव डेंसिटी निकालने में करते हैं। हाइड्रोमीटर्स क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है उसको निकालने के लिए हाइड्रोमीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। लैक्टोमीटर्स यानी कि जो मिल्क की प्योरिटी होती है उसको डिफाइन करता है। या फिर इसको शिप्स या सबमरीन्स जो होती हैं उनकी डिज़ाइनिंग में, क्योंकि शिप्स क्या है, तैर रही हैं, सबमरीन्स क्या हैं, आपकी वाटर के अंदर रहती हैं, तो उसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज़ करके हम उसको डिज़ाइन करते हैं। ओके, ताकि वो डूबे ना। ये समझ में आ गया आपको। अब कोई भी ऑब्जेक्ट डूबती है या फ्लोट करती है, वो क्यों करती है ये आप समझिए। अब मान लेते हैं ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये आपका यहाँ तक लिक्विड था, ये आपका कंटेनर है। ओके, यहाँ तक मान लीजिए आपके सारे ये लिक्विड है, ये समझिए आप। अब ये मान लीजिए आपका क्या है, बॉयंट फोर्स है। क्या है आपका, बॉयंट फोर्स है। अब मान लीजिए 10 न्यूटन है। कितना बॉयंट फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन। ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ एक फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स होता है नीचे की तरफ, मास mg क्या होता है, ये ग्रेविटी के कारण जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है वो वेट होता है। तो वेट भी तो न्यूटन में होगा। मान लीजिए डाउनवर्ड की तरफ 8 न्यूटन लग रहा है,
यानी वेट ऑफ बॉडी कितना है आपका 8 न्यूटन है, लेकिन बॉइंट फोर्स कितना है 10 न्यूटन है। तो ये बताइए नेट फोर्स किधर की तरफ है, अपवर्ड के डायरेक्शन में है, तो ये क्या बॉडी एकदम डूब जाएगी, तैरती रहेगी? हाँ, ये तैरती रहेगी, ये ऊपर की तरफ आ जाएगी, यहाँ तैरती रहेगी। समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं कि मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट था, उसका डाउनवर्ड में मान लीजिए 10 न्यूटन उसका वेट था, और जो बॉइंट फोर्स लग रहा है वो भी कितना लग रहा है, 10 न्यूटन लग रहा है। तो वो बॉडी क्या होगी, तैरती रहेगी, लेकिन वो क्या है, उसका सरफेस टोटली क्या रहेगा, ऐसे रहेगा, यानी कि वाटर के सरफेस के एकदम ऐसे रहेगा। समझ में आ रहा है आपको? ये चीज़ समझ में आ रही है? इक्वल होगा अगर तो कैंसिल हो जाएगा, तो वो बॉडी एकदम सिर्फ डूबती हुई समझ लीजिए तैरती रहेगी। ये समझ में आया? अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मान लीजिए वेट नीचे की तरफ क्या था, 10 न्यूटन था, यानी ये ऑब्जेक्ट का वेट है जो कि mg है, ये mg वैल्यू जो है नीचे की तरफ है 10 न्यूटन, और बॉइंट फोर्स कितना लग रहा है, 8 न्यूटन लग रहा है। तो नेट फोर्स किधर की तरफ है, 2 न्यूटन नीचे की तरफ, यानी वो बॉडी क्या होगी आपकी, वो डूब जाएगी, वो नीचे की तरफ आ जाएगी, वो डूब जाएगी। समझ में आ गया? इसका मतलब ये कह सकते हैं कि अगर बॉइंट फोर्स जो है वो आपका mg से ज़्यादा है तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स नेट लगेगा और वो बॉडी ऊपर की तरफ फ्लोट करेगी। अगर मान लीजिए बॉइंट फोर्स आपका mg से कम है, यानी कि डाउनवर्ड फोर्स वेट ज़्यादा है और हम नीचे से फोर्स कम लगा पा रहे हैं, तो वो बॉडी डूब जाएगी। अगर बॉइंट फोर्स आपका mg के इक्वल है, यानी कि आपका बॉइंट फोर्स बराबर है किसके, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के, ये ऑब्जेक्ट का वेट है, तो क्या करेगी, जस्ट आपकी वो डूबती, मतलब सरफेस उसका ऊपर वाला एकदम डूबा रहेगा, इस तरीके से तैरती रहेगी, यानी कि ये आपका मान लीजिए ऑब्जेक्ट रहेगा, इस तरीके से तैरती रहेगी, उसका अपर सरफेस जो है वो सरफेस ऑफ लिक्विड की तरफ रहेगा। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब यही चीज़ मैंने यहाँ लिख दी है कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो डाउनवर्ड होता है और जो बॉइंट फोर्स होता है वो अपवर्ड एक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट में हम देखते हैं, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट सिंक कब करेगी, दो कंडीशन है। पहला, मान लीजिए बॉइंट फोर्स क्या है आपका लिक्विड के द्वारा, वो कम है, ठीक है, और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ज़्यादा है। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, तो ज़्यादा है, तो नीचे क्या होगा, वो डूब जाएगा। मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर मान लीजिए बॉइंट फोर्स यानी कि अपथ्रस्ट है वो क्या है, इक्वल है, इक्वल है तो बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करती रहेगी। अगर बॉइंट फोर्स ज़्यादा है तो बॉडी क्या होगी, ऊपर की तरफ आ जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से समझ चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, यानी कोई बॉडी अगर तैरती रहती है तो किस कंडीशन में तैरती रहती है, ये आपको यहाँ से समझाया जाएगा। आप इस चीज़ को समझिए। अब इसके लिए मैं एक ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ। आई होप मैंने ब्लैंक स्लाइड यहाँ पे रखा है। मैंने आपको काफ़ी चीज़ें समझाई, अब आप कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अब आप समझिए एक और कॉन्सेप्ट को। अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसका वॉल्यूम, अब मान लीजिए कोई यहाँ से हमने डिस्प्लेस्ड वाटर को अलग कर दिया जितना, मान लीजिए ये इसका मान लीजिए 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका भी वॉल्यूम कितना होगा, डिस्प्लेस्ड वाटर का 1 सेंटीमीटर क्यूब। बॉइंट फोर्स अगर 10 न्यूटन लग रहा है तो ऑब्जेक्ट का ये जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड होगा ऑब्जेक्ट की वजह से, इसका भी वेट कितना होगा, 10 न्यूटन। ये मैं बता चुका हूँ। अगर कोई बॉडी फ्लोट कर रही है तो होगा क्या, बॉडी अगर फ्लोट कर रही है इसका मतलब जो बॉइंट फोर्स है वो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या है, ज़्यादा है। मैंने अभी बताया कि कोई बॉडी फ्लोट करेगी तो क्या होगा, आपकी जो बॉइंट फोर्स है वो बॉडी के वेट से ज़्यादा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जस्ट तैरती रहेगी तो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। मान के चलते हैं बॉइंट फोर्स क्या है आपकी बराबर है एकदम। ये कंडीशन, इसका मतलब कि बॉइंट फोर्स ये है आपका, mg क्या है, ये वेट है। ठीक है, अगर हम ये कह दें कि ये जो वेट किसका, ऑब्जेक्ट का है, ये वेट मान लीजिए आपका 10 न्यूटन है, इसका मतलब समझिए मैं जो अभी बता रहा हूं, यानी ऑब्जेक्ट का जो वेट है हम बॉइंट फोर्स के बराबर करना चाह रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट का वेट अगर हम बॉइंट फोर्स के वेट के बराबर कर दें, ऑब्जेक्ट का वेट अगर बॉइंट फोर्स के बराबर कर दें तो क्या वो बॉडी तैरती रहेगी, बिल्कुल तैरती रहेगी। ये चीज़ आपको समझ में आई। अभी मैं इस चीज़ को आपको समझा देता हूँ। ये मान लीजिए चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसका जो वेट है वो कितना है आपका 10 न्यूटन और बॉइंट फोर्स भी कितना लग रहा है 10 न्यूटन, इसका मतलब ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो बॉडी तैरती रहेगी। ये चीज़ सिंपल समझ में आई। इसका मतलब ये हुआ कि अब बॉइंट फोर्स का वेट इसके बराबर हो गया, किसके, इसके बराबर होता है कि नहीं, यानी जो लिक्विड डिस्प्लेस होता है, शुरुआत में मैंने आपको क्या कहा कि जो बॉइंट फोर्स होता है वो लिक्विड जो डिस्प्लेस होता है उसके वेट के बराबर होता है।
लेकिन हम यहाँ क्या कह रहे हैं, ये जो mg है वो भी इसके बराबर हो जाए, यानी यहाँ पे ये जो m इंटू जी लग रहा है वो बॉइंट फोर्स के बराबर हो जाए। इस कंडीशन के हिसाब से बॉडी तैरती रहेगी। इसका मतलब ये बराबर ये और ये बराबर ये, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है अगर वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर हो जाए, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर हो जाए तो भी बॉडी तैरती रहेगी। यानी कि अब यहाँ से आप एक बार फिर से इस चीज़ को समझ लीजिए कि अगर बॉइंट फोर्स बराबर हो गया वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के तो बॉडी तैरती रहेगी। और मैंने ये कहा कि बॉइंट फोर्स किसके बराबर होता है, बॉइंट फोर्स बराबर होता है वेट, इसको मैं लिख देता हूँ, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ठीक है, अगर हम कह सकते हैं कि वेट जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का है वो किसके बराबर होता है, बॉइंट, और फ्लोटिंग के लिए बॉइंट फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब वेट जो होगा ऑब्जेक्ट का अगर वो तीनों चीज़ें बराबर हैं आपस में तो यानी mg भी बराबर होगा वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड, यानी अगर mg जो है वो बराबर हो जाए वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के, यानी कोई बॉडी अगर डूब रही है उसका वॉल्यूम तो बराबर होता है, यानी कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का ऑब्जेक्ट है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर डिस्प्लेस कर रहा है, वो वॉल्यूम बराबर है। लेकिन अगर मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट को हम डुबा रहे हैं या मतलब उसमें हम रख रहे हैं लिक्विड में, अगर उसका वेट जो वाटर डिस्प्लेस कर रहा है वो ऑब्जेक्ट उसके वेट के बराबर हो जाए तो वो बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी। ये कॉन्सेप्ट आप फ्लोटेशन में जो है इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है कि अगर कोई बॉडी, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन मतलब कोई बॉडी अगर फ्लोट करेगी तो इस तरीके से, यानी ऑब्जेक्ट को फ्लोट करने के लिए अगर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर हो जाए किसके, बॉइंट फोर्स एक्टिंग, ठीक है, वेट यानी बॉइंट फोर्स किसके बराबर हो जाए, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है mg, अगर उसके बराबर हो गया और बॉइंट फोर्स ऑलरेडी किसके बराबर होता है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, तो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के अगर बराबर होता है इसका मतलब जो आपका वेट होगा वो भी वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रही है इसका मतलब ये है कि जो लिक्विड इन लिक्विड इफ द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वेट जो ऑब्जेक्ट का है mg वो किसके बराबर हो जाए, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। समझ में आ गया? यही मैं आपको समझाना चाह रहा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेकिन बार बार आप सुनेंगे समझ में आ जाएगा कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर हो जाएगा, हालांकि इसका वॉल्यूम सेम है, देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, वो पहले मैंने समझा दिया, लेकिन अगर वेट भी बराबर हो जाए ऑब्जेक्ट का और वेट लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है दोनों बराबर हो जाए तो ऑब्जेक्ट क्या होगी, तैरती रहेगी। यहाँ पे देखिए ये वेट ऑफ ब्लॉक है, नीचे की तरफ बॉइंट फोर्स ये है, अगर ये दोनों mg इक्वल्स टू b हो गया है तो मैंने आपको समझा ही दिया कि 10 न्यूटन ऊपर से लग रहा था 10 न्यूटन नीचे से लग रहा था, कैंसिल हो गया तो वो बॉडी फ्लोट करती रहेगी। लेकिन अगर यही mg आपकी किसके बराबर हो जाए, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर भी हो जाए तो आपका क्या होगा, बॉडी फ्लोट, क्योंकि बॉइंट फोर्स ऑलरेडी किसके बराबर होता है, आर्किमिडीज के द्वारा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर होता है, तो उस हिसाब से mg भी किसके बराबर हो जाना चाहिए, फ्लोटिंग कंडीशन में वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर हो जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बॉडी फ्लोट करती रहेगी। तो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट अगर मान लिया पार्शली यानी हल्की सी डूबी हुई है, देखिए पार्शली ये ऊपर थोड़ा सा अपर में है, पार्शली या टोटली है डूबी हुई है, तो द लिक्विड इज डिस्प्लेस्ड बाय दैट प्रोपोर्शन व्हिच इज सबमर्ज्ड अंडर लिक्विड, यानी कि कितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा वो डिपेंड करेगा कि कितना वो पानी के अंदर है। कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए पार्शली डूबा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट पार्शली डूबा हुआ है, तो लिक्विड जो डिस्प्लेस करता है वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा। जितना ये डूबा हुआ है, मान लीजिए ये आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो वाटर भी कितना होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। हालांकि अगर मान लीजिए ये कहा जाए कि इस पूरे का वेट कितना है, मान लीजिए 10 न्यूटन है, तो ये जो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर डिस्प्लेस किया गया है उसी के अगर 10 न्यूटन के बराबर हो गया तो आपका यानी कि जो वेट पूरे का वेट होगा, यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम तो डिपेंड कर रहा है कि कितना जो है अंदर की तरफ पानी के अंदर डूबा हुआ है, लेकिन अगर इस पूरे इसका वेट बराबर हो गया किसके, लिक्विड डिस्प्लेस वाले वेट के बराबर हो गया तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करती रहेगी। ओके, अब यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है कि बोट है वो फ्लोट कैसे करती है। मान लीजिए कोई बोट है, ठीक है, वो हल्की सी डूबी रहेगी, मान लीजिए इतने का वॉल्यूम कितना है आपका, इतने का वॉल्यूम है 5 सेंटीमीटर क्यूब मान लेते हैं, ठीक है। अब इसने जो वाटर डिस्प्लेस किया होगा इतने ने, वो भी कितना किया होगा, 5 सेंटीमीटर क्यूब। इस बोट का टोटल मान लीजिए वेट कितना है, 500 न्यूटन है,
कितने, इस पूरे, सिर्फ उतने का नहीं, पूरे बोट का। अगर ये बराबर हो जाए किसके, ये जो 5 सेंटीमीटर क्यूब वाटर डिस्प्लेस किया उसका भी अगर वेट 500 न्यूटन हो जाए तो क्या होगा, आपकी बॉडी तैरती रहेगी। यही फ्लोटेशन है, यानी कि यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि वेट अगर मान लीजिए उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर होगा तो क्या होगा, बॉडी आपकी तैरती रहेगी। समझ में आ गया आपको। यानी व्हेन ए बोट इज ग्रेजुअली लोवर्ड, यानी कुछ इनटू वाटर, इट डिस्प्लेस मोर एंड मोर वाटर। जैसे जैसे ये मान लीजिए इस पर आप वेट डालते जाएंगे इस बोट के ऊपर तो ये और थोड़ा नीचे आएगी, थोड़ा और नीचे आएगी, हॉलो बनी रहती है। तो इस तरीके से ये बोट बनाई जाती है कि ये जब आती है, मतलब नीचे की तरफ डिस्प्लेस होती है तो जो वाटर डिस्प्लेस करती है, यानी नीचे की तरफ जब ये बोट आती है तो ये जो वाटर डिस्प्लेस करती है वो बोट के वेट से भी ज़्यादा कर देती है, इसीलिए आपकी तैरती रहेगी। फ्लोटेशन में क्या है, आपका कम से कम बराबर वेट होना चाहिए। मान लीजिए इसका 500 न्यूटन था, ठीक है, 500 न्यूटन किसका वेट है, बोट का वेट है। तो ये लगभग जो है क्या करते हैं, कितना, मान लीजिए 1000 न्यूटन वाटर डिस्प्लेस कर देती है, ज़्यादा डिस्प्लेस कर देती है। कम से कम तो बराबर करना चाहिए फ्लोट करने के लिए, लेकिन ज़्यादा कर देती है, इसलिए बोट तैरती रहेगी। और जितना ज़्यादा इस पर भार ला देंगे वो जितना ज़्यादा वो नीचे की तरफ आएगी वो उतना ही ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस करती है, इसी वजह से वो तैरती रहती है। ठीक है, तो व्हेन बोट इज फ्लोटिंग द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सबमर्ज्ड पार्ट, सबमर्ज्ड कितना, जितना डूबा हुआ है, सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ बोट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ बोट। सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ बोट मान लीजिए उसका क्या है, बोट द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ बोट। मान लीजिए डिस्प्लेस कितना किया इसने, 500 न्यूटन पानी को डिस्प्लेस किया तो वो बोट के वेट के बराबर आपका होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डेंसिटी ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए कोई लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड है आपका, ठीक है, ये आपका यहाँ पे लिक्विड आपका है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है। अगर इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या होगी, लिक्विड के डेंसिटी से कम होगी तभी वो तैरेगी, नहीं तो डूब जाएगी। ऐसा इसका एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए वाटर है इसमें और आपने मान लीजिए कोई आयरन का जो है आपने इसमें आयरन ऑब्जेक्ट डाला तो वो डूब जाएगा। क्यों, क्योंकि आयरन की डेंसिटी क्या है, आपकी वाटर की डेंसिटी से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, वो डूब जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें हम कुछ भी डालते हैं, मान लीजिए वुड डालते हैं, वुड की जो डेंसिटी है वो आपकी वाटर की डेंसिटी से कम होगी तो वो क्या करेगी, तैरती रहेगी। यानी ऑब्जेक्ट की अगर मान लीजिए डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है तो तैरेगी, और अगर लिक्विड की डेंसिटी से आपकी ज़्यादा है किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी तो वो डूब जाएगी। बोट को हॉलो बनाया जाता है, जो आपके जहाज होते हैं वो बोट, ये वो हॉलो बनाए जाते हैं ताकि उसका जो ओवरऑल डेंसिटी है, हालांकि वो लोहे की बनी होती है, स्टील किसी की भी बनी हो, उसका नॉर्मल आयरन का तो जो आपका डेंसिटी होता है लिक्विड से ज़्यादा होता है, लेकिन बोट को ऐसे हॉलो बनाया जाता है, उसके अंदर एयर इतनी रहती है कि उसकी जो डेंसिटी होती है, मतलब एवरेज डेंसिटी होती है, वो लिक्विड की डेंसिटी से भी कम हो जाती है और वो तैरती रहेगी। ठीक है, यहाँ पे यही चीज़ तीनों ऑब्जेक्ट में समझाया गया कि मान लीजिए कॉर्क है, आइस है या वुड है, इसकी डेंसिटी क्या है, वाटर से जो है कम है तो वो फ्लोट करती रहेगी। या ग्लास है या आयरन है, उसकी डेंसिटी क्या है आपकी, इज लेस देन मरकरी, मरकरी से कम है तो आयरन जो है मरकरी के ऊपर तैरता रहेगा। क्यों, क्योंकि आयरन की डेंसिटी किससे, मरकरी से कम है, तो ग्लास और आयरन मरकरी में फ्लोट करेगा। यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट मान लीजिए लेस डेंसिटी का है तो वो देखिए ऊपर का तरफ फ्लोट करेगा। अगर मान लीजिए ये मरकरी है और ये आपका आयरन है तो फ्लोट करता रहेगा। क्यों, क्योंकि आयरन की डेंसिटी क्या है, मरकरी की डेंसिटी से क्या है, कम है। समझ में आ गया। ऐसे ही जो आइस है या वुड है, इसकी डेंसिटी वाटर्स की डेंसिटी से क्या है, कम है, तो वो तैरती रहेगी। नेक्स्ट में देखिए अगर मान लीजिए दोनों की डेंसिटी सेम हो गई, यानी जो ऑब्जेक्ट हम तैराना चाह रहे हैं और जो लिक्विड है वो उसकी भी सेम हो गई, जैसे कि यहाँ पे ये तार है, TAR जिसको बोलते हैं, इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के बराबर होती है तो क्या होगा, ये लगभग बस इसका सरफेस ऊपर की तरफ रहेगा, लगभग डूबती हुई तैरती रहेगी। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट आप देखिए अगर कोई मान लीजिए बॉडी है वो सिंक कर गई, इसका मतलब क्या है, इस ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो इस लिक्विड की डेंसिटी से क्या है, कहीं ज़्यादा है। लिक्विड की डेंसिटी आपकी मान लीजिए 5 है और इसकी मान लीजिए कितना है, 10 है। ये समझ में आ गया। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, इसकी जो आपकी केजी पर मीटर क्यूब इसका क्या होता है, आपका यूनिट होता है। यानी इस लिक्विड का यूनिट अगर मान लीजिए 5 केजी पर मीटर क्यूब है और इसका क्या है 10 केजी पर मीटर क्यूब, तो ये आपका डूब जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है यहाँ पे ज़्यादा है। शिप्स फ्लोट क्यों करते हैं, मैंने बताया इसके अंदर एयर भरी होती है। एयर भरने की वजह से क्या होती है, ढेर सारी, इसकी डेंसिटी ऑलरेडी लो हो जाती है और ढेर सारा वाटर डिस्प्लेस कर देती है, अपने वेट से भी ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस कर देती है। इस वजह से क्या होता है, ये
तैरती रहती है। इस चीज़ को आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी हल्की होगी या कितनी भारी होगी। ये कौन डिफाइन करता है? ये डेंसिटी डिफाइन करती है। तो डेंसिटी जो होती है किसी भी, वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास की यूनिट क्या होती है? केजी, और वॉल्यूम की क्या होती है? मीटर क्यूब। यानी कि एसआई यूनिट जो डेंसिटी होगी केजी पर मीटर क्यूब, जिसको इस तरीके से लिखते हैं, या फिर उसको हम केजी पर मीटर क्यूब इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। बहुत सिंपल है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि मान लीजिए हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए वाटर की डेंसिटी 1 kg पर मीटर क्यूब है, इसका मतलब क्या है? अगर आप कोई बॉक्स लीजिए, ठीक है, इस तरीके का कोई बॉक्स लीजिए, इसकी सारी साइड्स कितने की हों? 1 मीटर की हों, ठीक है। 1 मीटर का कोई क्यूब लीजिए। अब मान लीजिए इसके अंदर आप पानी भरिए, ये जब पूरी तरीके से भर जाए तो ये आपका 1 मीटर क्यूब में 1000 kg वाटर आएगा, ठीक है। यानी 1 मीटर क्यूब बॉक्स में वॉल्यूम में कितना आएगा? आपका 1000 kg आएगा। ये चीज़ समझे? यानी कि अगर कोई मास ले ले, 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम का कोई बॉक्स ले लें, उसमें पानी भरेंगे तो हम देखेंगे इस पानी का जो वेट होगा, वो सॉरी मास होगा, वो कितना होगा? 1000 kg होगा। इसलिए जो है डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है? 1000 kg पर क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब आप बोल सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपकी यूनिट ख़त्म होती है। अब नेक्स्ट हम यूनिट पे जाएंगे और आप इसको पढ़िए, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट आप करिएगा, उस चीज़ का आपको सोल्यूशन मिलेगा। इस चीज़ को आप जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, ये लॉ ऑफ फ्लोटेशन है, इसको प्लीज़ आप 1-2 बार आप देखिएगा। ये शुरुआत में थोड़ा टफ लगता है, लेकिन काफ़ी ईजिली मैंने बताने की कोशिश की है। ओके, थैंक यू।